इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे यूनिट 4 के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें जो सिचुएशंस दी गई हैं उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन और जीवंती के पास टोटल जो है ना 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों के पास से जो 5 मार्बल्स जीवंती के पास से और 5 मार्बल्स जॉन के पास से लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। आगे देखो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि जब जॉन के पास और जीवंती के पास से 5 मार्बल्स खो जाते हैं उसके बाद जो मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट करने पर 124 आ रहा है आंसर। आगे बोल रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो आपको पता लगाना है कि शुरुआत में जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स है। इस पूरी सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉन और जीवंती में से किसी एक लोग के पास से जो मार्बल्स हैं उनको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं। जैसे हमने लिखा, लेट लेट द नंबर लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड वी एक्स, यानी जॉन के पास जो मार्बल्स है उनको मान लिया हमने एक्स। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल में कितना हो जाएगा, टोटल में से यानी 45 में से एक्स मार्बल्स कम हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 45 माइनस एक्स। इतने मार्बल्स जीवंती के पास है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो शुरुआत में जो जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल्स थे, यहाँ मैंने लिख दिए, ये मार्बल्स जॉन के पास हैं और ये मार्बल्स जीवंती के पास है। इन दोनों में से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, तो 5 इसमें से कम कर दिया और 5 को इसमें से कम कर दिया। ठीक, अब जो मार्बल्स उनके पास बचे हैं, उनका प्रोडक्ट, यानी कि 5 इसमें से कम कर दिया, 5 इसमें से कम कर दिया, इसके बाद जो आंसर आए हैं ये मार्बल्स जॉन के हो गए और ये मार्बल्स जीवंती के हो गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया, 124। अब ये जो लाइन बनी है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो, x माइनस 5 वैसा के वैसा ही, 45 में से x जाएंगे कितना, 45 में से 5 जाएंगे तो 40 आ जाएगा, और माइनस x वैसा के वैसा ही। ये प्लस का नंबर इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, 0। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, x का 40 में करेंगे कितना हो जाएगा, 40x, x का x में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 का 40 में करेंगे 200, 5 का माइनस x में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस के 5x, और माइनस के 124 वैसा के वैसा ही। अब देखो सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही, ये 40x है, ये 5x है, टोटल कितने हो गए, 45x, ये 200 है, ये 124 है, माइनस माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 324 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, -1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये इक्वेशन सही से हो जाए। ठीक है, तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएंगे, माइनस के 45x, और यहाँ हो जाएंगे प्लस के 324 इक्वल में 0। इस तरीके से आपकी ये जो सिचुएशन थी इसको मैंने
मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे विच इज द, यहाँ पे ऐसे लिख दो विच इज द, which is the required required, which is the required representation of the problem मैथमेटिकली। ठीक, मैथ क्या हो रहा है, मैथमेटिकली, 2 मिनट रुकना। मैथमेटिकली ठीक, ये कट गया अक्षर, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लो, ये लो, ठीक, मैथमेटिकली। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला देखें, अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो यहाँ ई और लगा लेना, ये स्पेलिंग इसकी गलती हो गई, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया है, देखो ये पूरी सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखो, ये जो इक्वेशन बनी है ये वाली, ये आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, इस वाली सिचुएशन का, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें ये सेकंड नंबर का पॉइंट भी सॉल्व करना है। अब देखो सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। यानी कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक विशेष दिन निश्चित खिलौने जो है ना निर्मित करती है, बनाती है मतलब। आगे क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। और वो बोल रहे हैं कि उस विशेष दिन जितने खिलौने बन रहे हैं उन खिलौने के नंबर्स को यदि 55 में से माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वही आंसर जो खिलौने बने हैं फैक्ट्री में यानी इंडस्ट्री में, वो क्या बन जाएंगे, हर एक खिलौने की कॉस्ट बन जाएगी। ये बोल रहे हैं जैसे मान लो उस विशेष दिन 10 खिलौने बनाए गए, मतलब 10 खिलौने बनाए गए, तो अगर हम 10 को इसमें से माइनस कर दें, 10 को माइनस कर दें, तो जो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 45। तो 45 हर एक खिलौने का कॉस्ट हो जाएगी, मतलब मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये बात बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स खिलौने की नंबर्स नहीं दी गई कितने बनाए, बस ये बोला गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाए जा रहे हैं किसी विशेष दिन, और उन टॉयज की अगर आपको कॉस्ट मालूम करनी है तो 55 में से माइनस करना होगा, जो आंसर आएगा वही कॉस्ट बन जाएगी हर एक खिलौने की। आगे क्या कह रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। और उस दिन जो टोटल खर्चा हुआ था, लागत हुई थी, वो 750 थी। आगे क्या कह रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आपको पता लगाना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, अभी जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शुरुआत में कितने खिलौने बनाए गए हैं। तो अपन क्या मानकर चलेंगे, मान लो x खिलौने बनाए गए शुरुआत में, ठीक। तो मैंने लिखा सॉल्व में लिख लिया, लेट द, क्या लिख दिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड
ऑन दैट डे, ठीक। इक्वल में कितने खिलौने बनाएगा, एक्स। मैंने यहीं से लिख दिया, बस लेट लगा दी, पूरी लाइन यही लिख दी, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल में कितने, एक्स, यानी उस दिन एक्स खिलौने बनाए गए थे। देन अब द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, तब उस दिन हर एक खिलौने की कीमत कितनी होगी, 55 में से x को माइनस कर देंगे तो उस दिन इतनी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये हिंदी में लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगी उसकी उस दिन हर एक खिलौने की कॉस्ट, ठीक। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उस दिन जितने भी खिलौने बने थे उन सभी की जो लागत थी वो कितनी थी, 750 थी, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कभी भी हमें किसी एक चीज की कॉस्ट मालूम हो और ज्यादा की कॉस्ट मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, देखो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने खिलौने हैं उतने, तो एक्स अपने पास खिलौने हैं तो मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है, 750, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो x का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस के 55x, और ये प्लस का नंबर इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 750 इक्वल में 0। फिर से हम इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये प्लस का हो जाए, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये नंबर का हो जाएगा प्लस का, ठीक। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बनकर तैयार हुई, और ये जो इक्वेशन है यही हमें क्या बता रही है, इस पूरी सिचुएशन की मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, ठीक है। यहाँ लिख दिया विच इज माने जो कि, विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन which is the required representation of the given problem लिख सकते हैं, सिचुएशन लिख सकते हैं, given which is the required representation of the given situation, क्या सिचुएशन, ठीक। अब इसकी मीनिंग सही से लिख लेना, ठीक है। यहाँ क्या लिखी है, SITUATION, कहाँ गया, SITUATION सिचुएशन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो अगले एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो इक्वेशन आपको दी गई हैं इन इक्वेशन को आपको चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 2 हो या डिग्री 2 हो, जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की कोई भी आपको इक्वेशन मिलती है इस टाइप की, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्योंकि इसमें डिग्री जो है हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। और सीधे सीधे वर्डों में समझें कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है तो समझ जाओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अपन को यही पता लगाना है कि कौन कौन सी जो इक्वेशन है सॉल्व करने पर इस फॉर्म की आती है। अगर इस फॉर्म की आती जाएंगी तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक है, और इस फॉर्म की नहीं आएंगी तो क्वाड्रेटिक नहीं है। बस इतना चेक करना है। अब देखो 1 बाय 1 करके हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक। इसको हम साइड से लिख दें, यहाँ लिख दे रहा है साइड से ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की हमें चेक करना है, ठीक। करते हैं कार्य।
सबसे पहले नंबर पे देखते हैं क्या है, x माइनस टू की होल पावर 2 प्लस 1 इक्वल में कितना है 2x-3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट चल रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये आपको फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम दूसरे टाइप से बोल रहे हैं। देखो ऐसे करके याद करो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा 2x और डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4x और ये माइनस लगाए तो माइनस के 4x। ठीक, इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। देखो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म दोनों का मल्टीप्लाई 2x और डबल करेंगे 4x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस होता तो प्लस लगा देते, प्लस की 1 वैसा की वैसा ही इक्वल में 2x माइनस के 3। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर वैसा की वैसा ही, ये 4x है माइनस के, ये 2x है प्लस के। जब इस 2x को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे और माइनस के 4x पहले से ही, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 6x। ऐसे इसको कर लो सॉल्व, 4 और 1 ये 4 और 1 कितना ऐड हो जाएगा 5। अब इसको भी इधर ट्रांसफर करो, ये माइनस का 3 है, जब इधर लेके आएंगे क्या का बन जाएगा प्लस का, तो 5 तो पहले से ही थे इधर, देखो 4 और 1 और ये 3 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 8 इक्वल में क्या बन गया 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन आ रही है ये किस फॉर्म की आ रही है, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो इक्वेशन दी गई है वो भी आपकी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। यहां लिख देंगे इट इज आगे क्या हो गया, चलो इतने बना रहने दो, यहां लिख दो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है। सो ऐसा होने के कारण द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन is a quadratic इक्वेशन। ठीक, इस तरीके से आपका ये पहला नंबर का सॉल्व होता है। अब देखो सेकंड नंबर कर रहे हैं, यहां करते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में देखो क्या बोला गया है, x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस के 8 इक्वल में x प्लस 2 और यहाँ है x माइनस 2। ठीक, इसको भी अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 में करेंगे x, 8 वैसा की वैसा ही। ये देखो ये ब्रैकेट आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, और a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहे हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगी ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक, इस तरीके से आपको ये सॉल्व हो गई। आगे देखो और सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही, प्लस का एक्स वैसा के वैसा ही, प्लस के 8 भी वैसे के वैसे ही, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा 0। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस का था इधर आया माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया ये दोनों। ठीक है, क्या बचा अपने पास x, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इस फॉर्म की नहीं है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और जबकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ लिख देंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वल में 0, इस फॉर्म की नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन, आप यहाँ शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इस तरीके से आपने ये सेकंड वाला भी सॉल्व कर लिया। अब हम कराते हैं आपको थर्ड नंबर का, ठीक है? थर्ड नंबर के लिए जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। चलो थर्ड नंबर का क्या यहाँ लिखते हैं, अलग कलरफुल कर दे रहे हैं इससे। ये थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर में क्या है, एक्स 2x प्लस 3 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस की 3x, ये प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस के 1, इक्वल में क्या बचा, 0। अब देख रहे हैं 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये 3x वैसा के वैसा ही, और ये माइनस का 1 वैसा के वैसा ही, इक्वल में 0। अब ये जो देख रहे हैं, ये पूरा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है, ए एक्स इस फॉर्म की, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे, यही लाइन लिख देंगे, आप यहाँ ऐसे लिख लो, इसको हम पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक, कॉपी कर ले रहे हैं, कैंसिल भी हो गया। एक बार फिर से करते हैं कॉपी, और यहाँ हो जाएगी आपकी पेस्ट, ये आपकी आ गई ये, ठीक है? फिर भी एक बार सही नहीं आई तो फिर भी एक बार हम इसे सही लिख दें, ट्राई लिख दे रहे हैं, इससे अच्छा। चाहे ऐसा करना, आप ही लिख लेना, हम आपको बता दे रहे हैं, देखो क्या क्या लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इतना इतना आपको लिखना है, ये लैंग्वेज आपको यही लिखनी है, ये सेम है, यही लिखना है, ठीक है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखें, 4 नंबर का क्या है, लिख तो आप लेंगे। 4 नंबर का देखो क्या है, 4 नंबर में, 4 नंबर के लिए और थोड़ा करना पड़ेगा हमें जगह, चलो इसको इरेज भी करना पड़ेगा हमें, चलो ये इरेज कर दे रहा है पूरा, ठीक है, जिससे कि आपका सही हो जाए। चलो तो यार ये लो, तो 4 नंबर यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सॉल्व, इसको देखो, a प्लस बी की होल पावर 3 है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी की होल पावर 3 की क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो देखो a की जगह पे x चल रहा है तो x की पावर 3 प्लस b की जगह पे 2 चल रहा है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 3 वैसा के वैसा ही, a का स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 वैसा के वैसा ही, फिर प्लस अब की बार 3
ए वैसा के वैसा ही, और बी का स्क्वायर, बी कौन है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इक्वल में ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, एक्स की पावर 3, ये माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल में क्या बचा 0। अब इसे और सॉल्व कर लो, एक्स की पावर 3, ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म को सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12x, 4 3 12x, और ये 8 बचे हैं अपने पास, और ये कितने 4, 8 और 4 कितने हो जाएंगे टोटल 12, इक्वल में क्या आ गया 0। अब ये जो फॉर्म है किसका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यहाँ लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है। सो लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन दी गई है कौन सी वाली, ये वाली, सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है। आगे की जो एक्सरसाइज है वो अगले लेक्चर में आपको करवाई जाएगी।